खबर का, जहां गाजियाबाद के इंद्रपुरम में किराना व्यापारी से लूट का मामला सामने आया। दरअसल हथियार के बल पर व्यापारी से लूट की गई। करीब 15 लाख रुपए व्यापारी से लूटे गए। व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर वापस लौट रहा था, जिस दौरान ये घटना घटी। 4 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गाजियाबाद के इंद्रपुरम का ये पूरा मामला, जहां व्यापारी से 15 लाख रुपए की लूट हुई। बता दें कि व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर वापस लौट रहा था, जिस दौरान 4 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। थाना इंद्रापुरम में रात करीब 9:45 बजे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उसकी जो परचून की दुकान बहलोलपुर में है, नोएडा में, वहां से वो दुकान बंद करके अपने घर विजयनगर जा रहा था। तभी छिजारसी अंडरपास में 4 अज्ञात बाइक सवार युवकों द्वारा उनको रोक के तमंचे के बट से गाड़ी के शीशे तोड़ के उनके पास जो कैश की बैग थी वो छीन के वो वहां से फरार हुए। सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर जाके अधिक जानकारी की गई, तो उस बैग में करीब 12 लाख रुपए होना बताया गया। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए तुरंत सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए टीमों का गठन किया गया और इसी तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई चलती है। तो व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर वापस लौट रहा था, जिस दौरान अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। दरअसल गाजियाबाद के इंद्रपुरम का ये पूरा मामला, जहां पर एक व्यापारी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। करीब 15 लाख रुपए व्यापारी से लूटे गए और हथियारों के बल पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। 4 बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे और हथियार के बल पर व्यापारी से 15 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। दरअसल व्यापारी अपनी दुकान को बंद करके अपने घर वापस लौट रहा था। किराने व्यापारी से ये लूट का पूरा मामला, हालांकि पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल जरूर कर रही है, लेकिन एक सवाल पुलिस की तत्परता पर भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली को भी यहां खटगरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से गाजियाबाद में लगातार एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं जन्म ले रही हैं, लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उससे कहीं ना कहीं खाकी पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इंद्रपुरम का ये पूरा मामला, जहां किराना व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। करीब 15 लाख रुपए व्यापारी से लूटे गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी करणवीर कश्यप लाइव जुड़े हुए हैं। करणवीर, 4 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। करीब 15 लाख रुपए व्यापारी से लूटे गए। पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? प्रगति देखिए, देर रात की घटना है, जब व्यापारी करीब 10:30-11 बजे के लगभग नोएडा से अपनी किराना की दुकान बंद करके गाजियाबाद अपने घर विजयनगर वापस लौट रहा था। तभी जो नोएडा अंडरपास है, जो इंद्रपुरम थाना क्षेत्र में आता है, और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का जो अंडरपास है, उसके अंदर अंधेरा था, लाइट नहीं थी, और उसी दौरान 4 बाइक सवार वहां आते हैं और उसकी गाड़ी को रोक ले जाता है और तमंचे से उस पर शीशे तोड़ते हैं गाड़ी के, उस पर तमंचा सटा देते हैं और उसके साथ लूटपाट करते हैं, मारपीट करते हैं। और जो गाड़ी के अंदर 15 लाख रुपए थे, जो दुकान से लेकर के घर लौट रहा था, उनको लेकर के वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। इस सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है। काफी देर तक तो नोएडा और गाजियाबाद पुलिस सीमा विवाद में, लेकिन बाद में जाकर के ये तय हुआ कि ये घटना जो है गाजियाबाद की है और इंद्रपुरम थाने में मुकदमा दर्ज होगा। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गाजियाबाद में इस तरह से अपराध क्यों बढ़ रहा है। हर रोज चैन स्नेचिंग की वारदात होती है, छेड़छाड़ की घटना होती है, महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो लगातार बढ़ रहे हैं। रात के समय जो दफ्तर से आते हैं या नाइट ड्यूटी पर जाते हैं, उनके समय उनके साथ लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। इस तरह की तमाम वारदातें बढ़ रही हैं और गाजियाबाद पुलिस ये दावा करती है कि हर इलाके में पुलिस की विजिबिलिटी है, हर इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग करती है, घूमती है, अपने जो चेकिंग पॉइंट हैं वहां पर रहती है। लेकिन जब हकीकत में रात को घूमते हैं या इस चीज को देखते हैं, तो गाजियाबाद की पुलिस जो है, चौकियों पे सिपाही तक नहीं मिलते हैं, जो चेकिंग पॉइंट है बॉर्डर्स के वहां पर नहीं मिलते हैं, अंडरपास सूने पड़े रहते हैं। इस तरह की जो स्थिति पुलिस के प्रति शहर में बनी हुई है, उससे ये लगता है कि जो पुलिस का इकबाल है वो बदमाशों के मन में खत्म हो गया है और यही वजह है कि लगातार लूटपाट गाजियाबाद में बढ़ रही है। जी प्रगति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करणवीर, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे आपके पास।